Hello students, today I am going to teach you social science subject and chapter number 4 राजपूत एज। देखिए मैंने अपने आपको पहले जो दिए है आगे क्वेश्चन जो बताए हैं ब्लैंक्स, जो नंबर 1 की जो पार्ट 1 दिया है अब हम आते हैं पार्ट 2 पर आते हैं। यहाँ है 5 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। हमें 1 और 2 सेंटेंस में आंसर लिखना है। सेकंड जो है पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया, अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्या है 4th नंबर का जो चैप्टर है उसमें है राजपूत एज। ना क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर द डेथ के बाद ऑफ विच एम्परर कौन सा शासक था, डिड द feudal lords and the chieftains after that became free after the death of which emperor। कौन सा एम्परर था, did the क्या है, did the feudal lords, ये है feudal lords and the chieftains नहीं है, किसकी मौत के बाद क्या है, उस एम्परर जिसकी डेथ के बाद जो फेडरल थे, जो जागीरदार थे एंड जो चिफ्टेंस थे, उन्होंने क्या किया है, बिकेम फ्री हो गए। वो लॉर्ड्स एंड चिफ्टेंस बिकेम फ्री। तो लिखेंगे, हमने पहले भी दिया था, मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन का जो लेसन था उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पहले की जो था ये बहुत अच्छा शासक था। कौन, हर्षवर्धन। जब उसकी डेथ हो गई हर्षवर्धन की तो उसके बाद क्या है, जो दूसरे जो लोग थे, जो जैसे कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स एंड चिफ्टेंस जो थे वो क्या है एकदम आजाद हो गए, फ्री हो गए। तो आफ्टर द डेथ ऑफ विच एम्परर, कौन सा शासक था उसकी डेथ के बाद, द फ्यूडल जो लॉर्ड्स थे एंड द चिफ्टेंस बिकेम फ्री। तो हम देखिए कौन था वो राजा अच्छा था, कौन सा राजा था उसके डेथ के बाद जो एम्परर जो फ्यूडल लॉर्ड्स और जो चिफ्टेंस है फ्री हो गए थे। तो आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन की मौत के बाद जो थे फ्यूडल जो लॉर्ड्स थे, जो जागीरदार थे एंड द चिफ्टेंस बिकेम फ्री। तो हम लिखेंगे आंसर, आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड द चिफ्टेंस बिकेम फ्री। 2 नंबर, हु कैन बी कॉल्ड अ फ्यूडल लॉर्ड, हु कैन बी कॉल्ड अ फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड जो है जागीरदार कौन कहला सकता है, who can be called a feudal lord, the king divided his large empire। शासन क्या है, उसने 3 भाग में, इन 3 provinces। the person who was assigned the responsibility of collecting land revenue, क्या है, रिवेंस वॉज कॉल्ड अ फ्यूडल लॉर्ड कहलाता था। तो हु कैन बी कॉल्ड अ फ्यूडल लॉर्ड, द किंग डिवाइडेड हिज लार्ज एम्पायर, जिसका शासन था उसने 3 भाग में डिवाइड किया था, इन 3 प्रोविंसेस। द पर्सन हु वॉज असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी अदा करे, कलेक्टिंग करना लैंड रिवेन्यू, वो क्या कहलाता था, वॉज कॉल्ड अ फ्यूडल लॉर्ड। तो द किंग डिवाइडेड हिज लार्ज एम्पायर इन 3 प्रोविंसेस। द पर्सन हु वॉज असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग लैंड रिवेन्स वॉज कॉल्ड अ फ्यूडल लॉर्ड। 3 number, which era can be called the early medieval age,
3 नंबर है विच एरा कैन बी कॉल्ड द अर्ली मेडिवल एज, द 5th और 6th century to the 10th century of the middle ages of European history can be called the early medieval age. The 5th or 6th century to the 10th century of the middle ages of European history can be called the early medieval age. 4 number which dynasties arose in India at the end of the 7th century. कौन सी जो थी डायनेस्टीज थी वो आई इन इंडिया में एट द एंड ऑफ द 7th century के बाद, एंड जो 7th century के खत्मे के बाद, जो खत्म होने के बाद आई, तो वो कौन थी? विच डायनेस्टीज अरोज इन इंडिया एट द एंड ऑफ द 7th century. एट द एंड ऑफ द 7th century गुर्जर, प्रतिहार, पोल, चालुक्य, परमार एंड चौहान dynasties arose in North India and in South India. Pallav, Rashtrakuta, Chalukyas of Kalyani, Chera, Pandya, Chol and some other dynasties arose. At the end of the 7th century, Gurjar, Pratihar, Paul, Chalukya, Parmar and Chauhan dynasties arose in North India and in South India. Pallav, Rashtrakuta, Chalukyas of Kalyani, Chera, Pandya, Chol and some other dynasties arose. 5 number in how many and in which separate parts are the states of the medieval age divided? इतने in how many and in which separate parts, कौन से अलग अलग पार्ट्स है? आर द स्टेट्स ऑफ दी, जो स्टेट्स राज्य थे मेडिवल एज के, डिवाइडेड हुए थे कितने पार्ट्स में? इन हाउ मेनी एंड इन विच सेपरेट पार्ट्स आर द स्टेट्स ऑफ द मेडिवल एज डिवाइडेड? मेडिवल स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 parts. Number 1 states of North India and 2 states of South India. In how many and in which separate parts are the states of the medieval age divided? The medieval states are divided into 2 parts. नंबर 1 में है स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड 2 स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया. सिक्स नंबर हु हैड प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अरब्स? Who had protected India from the invasion of Arabs? The rulers of Pratihar dynasty of Kannauj had protected India from the invasion of Arabs. Number 6. Who had protected India from the invasion of Arabs? Question number 6. Who had protected India from the invasion of Arabs?
द रूलर्स ऑफ राइथारा डायनेस्टी ऑफ कन्नौज had protected India from the invasion of Arabs. Invasion of Arabs. तो यहाँ लिखेंगे the rulers of Paraithara dynasty of Kannauj had protected India from the invasion of Arabs. Question number 7. Which powerful ruler belonged to the Prathihar dynasty and by which name is he recognized in history? Number 7. Question number 7. Which powerful ruler belonged to the Prathihar dynasty and by which name is he recognized in history? A powerful king named Mihir Bhoj belonged to Pratihar dynasty. He is also known as Bhoj in history. A powerful king named Mihir Bhoj belonged to Pratihar dynasty. He is also known as भोज इन हिस्ट्री. तो विच पावरफुल, जो कौन सा रूलर था पावरफुल, तो वो था मिहिर भोज टू द प्रतिहार, जो डायनेस्टी से बिलोंग करता था. एंड इस बाय विच नेम ही रिकॉग्नाइज, हिस्ट्री में कौन सा नाम से जाना जाता है, तो वो है भोज इन हिस्ट्री. नंबर 8. विच वेर द 2 मेन मालवा सिटीज ड्यूरिंग द परमार डायनेस्टी. Which were the 2 main Malwa cities during the Parmar dynasty? The 2 main Malwa cities during Parmar dynasty were Ujjain and Dhara Nagari. कौन सी 2 cities थी जब which were the 2 main Malwa cities during जो परमार डायनेस्टी के दौरान जो cities थी वो कौन सी थी? Which were the 2 main Malwa cities? The 2 main Malwa cities during Parmar dynasty were Ujjain and Dhara Nagari. क्या है? उज्जैन एंड धार नगरी जो था वो क्या है? 2 सिटीज थे जो कब थे? मालवा सिटीज थे ड्यूरिंग द परमार, जो डायनेस्टी के राज में थे 2 मेन सिटीज मालवा की, तो वो है धार, क्या है? धार नगरी, और दूसरे है उज्जैन एंड धार नगरी. 9 नंबर. व्हाई डिड किंग भोज एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन धार नगरी. व्हाई, क्यों बनाया था? जो किंग भोज था उसने बुनियाद रखी थी यूनिवर्सिटी की इन धार नगरी में. तो व्हाई डिड किंग भोज एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन धार नगरी. तो किंग भोज established a university in Dharnagari to make Dharnagari an educational center. उसको क्या बनाना था? उसको एजुकेशनल सेंटर बनाना था. विद्यानगर, क्या बनाना था? विद्यानगरी. एंड फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर. तो why did King Bhoj establish a university in Dharnagari? The King Bhoj established a university in Dharnagari to make Dharnagari, वो क्या बनाना चाहता था? उसे एजुकेशनल सेंटर बनाना चाहता था. तो Dharnagari एन एजुकेशनल सेंटर विद्यानगरी एंड फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर के लिए वो क्या है? उसने उसने एस्टेब्लिश किया था यूनिवर्सिटी इन धारनगरी. 10 नंबर. विच वर द 2 वेल नोन स्टेट्स. कौन से 2 प्रख्यात जो स्टेट राज्य थे ड्यूरिंग द राजपूत एज, जो राजपूत एज के दरमियान जो थे ड्यूरिंग उनके जो उनकी वो थी शासन था एज इन साउथ इंडिया में.
During the Rajput age, the states of Pallav dynasty and Chol dynasty were well known. क्या थे? दो कौन से थे स्टेट्स थे? ड्यूरिंग द राजपूत एज द स्टेट्स of Pallav dynasty and Chol dynasty were well known. Number 11. Which temple was constructed? कौन सा टेम्पल बनाया गया था ड्यूरिंग द पल्लव डायनेस्टी? पल्लव डायनेस्टी के जो था उसके राज में कौन सा टेम्पल बनाया गया था, कंस्ट्रक्टेड किया गया था? तो कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची was constructed during the Pallav dynasty. Which temple was constructed during the Pallav dynasty? The Kailashnath temple of Kanchi was constructed during the Pallav dynasty. Question number 12. Which dynasty rulers of South India were lovers of art and literature? विच डायनेस्टी कौन से डायनेस्टी के जो रूलर थे और साउथ इंडिया के जो लवर्स थे, जो उनको बहुत चाहती आर्ट एंड लिटरेचर से? तो पंड्या डायनेस्टी रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया वेर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. Which dynasty? The Pandya dynasty rulers of South India were lovers of art and literature. Question number 13. Give one example of the expert administration of Rajaraja first. One example of expert administration of Rajaraja first. He had started land measuring and local self-government. One example of expert administration of Rajaraja first. He had started land measuring and local self-government. Number 14. Who established the town of Ajaimeru? By which name was that town known in later years? तो who established, किसने बुनियाद डाली थी द टाउन ऑफ अजयमेरू की? तो सिटी है अजयमेरू की बुनियाद किसने रखी थी? एंड बाय विच नेम was that मशहूर हुआ उसके बाद town known in later years? The answer is King Ajay. Ajay Raj had established Ajay Meru town, which later came to be known as Ajmer. The King Ajay Raj had established Ajay Meru town, which later came to be known as. फिर वो बाद में क्या है, अजमेर के नाम से प्रख्यात हुआ, उसके नाम से अजमेर के नाम से मशहूर हुआ. क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन. वन विच सिटी डिड द रूलर्स ऑफ द चौहान डायनेस्टी गेन विक्ट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल ऑन इट? कौन सी सिटी है वो नाम लिखना है. जो रूलर्स चौहान जो रूलर्स थे, जो चौहान डायनेस्टी के रूलर्स थे, उन्होंने विजय हासिल की और एस्टैब्लिश किया उनका जो हुकूमत उस पर शुरू की, वो कौन सी सिटी है हमें नाम लिखना है. ऑन विच सिटी डिड द रूलर्स ऑफ द चौहान डायनेस्टी गेन विक्ट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल ऑन इट? द रूलर्स ऑफ Chauhan dynasty. The rulers of Chauhan dynasty gained victory over Delhi, the capital of Tomar, and established their rule on it.
17 number, which king is unparalleled in the history of India and which dynasty did he belong to? पृथ्वीराज थर्ड और रेपिथोरा is unparalleled in the history of India. He belonged to Chauhan dynasty. Number 18. Who has narrated the story of Prithviraj Chauhan's bravery in which epic? Who has narrated the story of Prithviraj Chauhan's bravery in which epic? A well-known poet, Chand Bardai, has narrated the story of Prithviraj Chauhan's bravery. कौन से है पोएट? जो प्रख्यात जो पोएट थे चांद बरदाई जो थे, उन्होंने नैरेटेड किया था द स्टोरी और पृथ्वीराज चौहान की उनकी ब्रेवरी बहादुरी की इन हिज फेमस एपिक, जो उनकी जो महाकाव्य थी पृथ्वीराज रासो में, उन्होंने उसका क्या है नैरेटेड किया है द स्टोरी ऑफ द पृथ्वीराज चौहान की ब्रेवरी, उनकी बहादुरी की जो बताई है उस वो है कौन सी बुक थी? इन विच एपिक, तो वो है पृथ्वीराज रासो. A well-known poet Chand Bardai has narrated the story of Prithviraj Chauhan's bravery in his famous epic, जिनका महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो. पृथ्वीराज रासो 19 नंबर है. व्हाट इज द मीनिंग? कौन सा मीनिंग होता है? राष्ट्र क्या है? राष्ट्रकूट जो है, व्हाट इज द मीनिंग क्या है राष्ट्रकूट का? तो हमें बताना है द मीनिंग ऑफ राष्ट्रकूट इज हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया. क्या है जो व्हाट इज मीनिंग क्या होता है? जो राष्ट्रकूट जो है उसका मीनिंग क्या है? तो द मीनिंग ऑफ राष्ट्रकूट इज हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया. राज्य या एरिया का जो बड़ा होता है उसे कहते हैं राष्ट्रकूट. तो द मीनिंग ऑफ राष्ट्रकूट इज हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया विच किंग हैड एस्टैब्लिश्ड पावरफुल किंगडम इन द Deccan region in the 8th century. Which king had established powerful kingdom in the Deccan region in the 8th century? The Gobind III of Rashtrakut dynasty had established powerful kingdom in the Deccan region in the 8th century. 21. Which state is considered to be a very ancient state in South India? Which state, कौन सा राज्य है जो कंसिडर्ड किया गया था टू बी अ वेरी एंशियंट, बहुत पुराना स्टेट माना गया है इन साउथ इंडिया में? तो पंड्या स्टेट ऑफ पंड्या डायनेस्टी इज साउथ इंडिया. स्टेट इन साउथ इंडिया is considered to be a very ancient state. Very ancient state in South India. So Pandya state of Pandya dynasty in South India is considered to be a very ancient state. 22. Question number: why could the rulers of the Chol dynasty invade nations beyond the sea? समंदर से दूसरे समंदर के जो परे थे जो नेशंस, तो वाई कुड जो रूलर थे ऑफ द चोल डायनेस्टी के इन्वेड किया है, यानी नेशंस बियॉन्ड द सी. द रूलर्स ऑफ चोल डायनेस्टी
could invade the nations beyond sea because they had a very powerful naval army. उनकी जो नौसेना थी, नावल जो आर्मी थी, वो बहुत ही ताकतवर थी, पावरफुल थी. तो द रूलर्स ऑफ चोल डायनेस्टी कुड इन्वेड द नेशंस बियॉन्ड सी बिकॉज दे हैड वेरी पावरफुल नावल आर्मी. जो नौसेना थी बहुत ही उनकी ताकतवर थी. 23 विच पावरफुल किंग्स एग्जिस्टेड इन द चेरा स्टेट. विच कौन सा राजा है जिसका वजूद था इन द चेरा स्टेट में. तो एथन सेकंड एंड चेरान सेटंगवान वेर टू पावरफुल किंग्स इन चेरा स्टेट. एथन सेकंड एंड चेरान सेटंगवान वेर टू पावरफुल किंग्स इन चेरा स्टेट. क्वेश्चन 24 वेयर वॉज स्टेट ऑफ पंड्या. पंड्या जो स्टेट है वो कहाँ है, कहाँ था. तो पंड्या स्टेट वॉज इन तमिलनाडु इन साउथ इंडिया वेयर प्रेजेंटली मदुराई एंड तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट्स आर लोकेटेड. वेयर वॉज स्टेट ऑफ पंड्या. पंड्या स्टेट वॉज इन तमिलनाडु is in South India where presently Madurai and Tirunelveli districts are located. Pandya state was in Tamil Nadu in South India where presently Madurai and Tirunelveli districts are located. Question number 25. When and why did the Rajput wives, जो राजपुतानीज जिसे कहते हैं, जो उनकी बीवी होती थी, उनकी औरतें होती थी, राजपुतानीज जिसे कहते थे, परफॉर्म जौहर. वो क्यों जौहर का जो करती थी जब वो क्या है, when and why, क्यों राजपूत वाइव्स राजपुतानीज परफॉर्म जौहर. इफ देयर हस्बैंड्स, अगर उनके जो हस्बैंड से डाइड मर जाते थे इन द बैटल फील्ड में, और गॉट या तो हार जाते थे अगेंस्ट दुश्मनों के खिलाफ, एंड वेर अरेस्टेड या तो वो कैद हो जाते थे, पकड़े जाते थे एज वॉर प्रिजनर्स. जो वॉर होता था उसमें वो क्या है, कैदी बन के रहते थे. तो उनकी जो बीवियां होती थी, जो उनकी औरतें होती थी, द वाइव्स ऑफ राजपुतानीज परफॉर्म्ड जौहर, यानी वो क्या है, टू बर्न अलाइव, वो जिंदा जल जाती थी. तो क्या है, वो सोचती थी कि दुश्मनों के हाथ में पड़ने से बेहतर है कि हम क्या है, अपने आप को क्या है, मार दें. तो इस तरह वो जब वो सुनती थी कि हमारे जो हस्बैंड है वो उनकी डेथ हो गई है बैटल फील्ड में, या तो वो एक कैदी बनाए गए हैं, अरेस्टेड उनको किया गया है, या तो कैदी बनाया गया है, अरेस्ट करके उनके कैदी बनाया गया है, तो उनकी बीवियां क्या करती थी, परफॉर्म करती थी जौहर, यानी जलती आग में कूद जाती थी, जैसे क्या कहते थे, जौहर कहते थे. तो व्हेन एंड वाई, क्यों, और क्यों, कब, एंड वाई, क्यों, डिड द राजपूत जो वाइव्स होती राजपुतानीज परफॉर्म जौहर. इफ देयर हस्बैंड, उनके जो हस्बैंड होते थे, देयर हस्बैंड्स डाइड इन द बैटल फील्ड, और गॉट डिफीटेड हो जाते थे, हार जाते थे, डिफीटेड अगेंस्ट the enemy and were arrested as war prisoners. The wives of Rajput या तो Rajputanis performed Johar to burn alive. Question number 6. Explain the following terminological words. टर्मिनोलॉजिकल जो वर्ड्स है एक्सप्लेन करना है हमें. टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स अब यहाँ है. फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल यानी जो जागीरदारी होती थी. फ्यूडल लॉर्ड क्या होता है, द किंग डिवाइडेड हिज लार्ज एम्पायर इन 3 पार्ट्स. द पर्सन हु कलेक्टेड
The revenue of a particular province was called feudal lord. Feudal lord. The king divided his large empire in 3 parts. The person who collected the revenue of a particular province was called feudal lord. 2 number जौहर. जौहर means to burn alive, जिंदा जल जाना. और सेल्फ इमोलेशन, बलिदान देना. बाय अ ग्रुप ऑफ द वाइव्स ऑफ राजपूत्स, राजपुतानीज. जौहर मीन्स टू बर्न अलाइव और सेल्फ इमोलेशन बलिदान देना. बाय अ ग्रुप, जो ग्रुप में मिलकर जो औरतें होती थी वो अपने आप को क्या है बलिदान देती थी. ऑफ द वाइव्स ऑफ राजपूत, जो राजपुतानीज थी, राजपूत जो उनकी वाइफ होती थी वो क्या है जिंदा जूथ में ग्रुप में साथ में एक साथ जल जाती थी. जब उनके हस्बैंड जो है अरेस्ट या तो क्या है डाइड हो, खबर सुनती थी कि मरने की, या डिफीटेड हो जाते थे अगेंस्ट द एनिमी एंड अरेस्टेड एज वॉर प्रिजनर्स. उनको अरेस्ट किया जाता था और उन्हें बंदी बनाया जाता था. तो क्या है खबर सुनकर जो औरतें होती थी उनके राजपुतानी वो परफॉर्म करती थी जौहर, यानी टू बर्न अलाइव. तो ये जौहर है. यहाँ भी इसका डेफिनेशन दिया है. क्या है टर्मिनोलॉजिकल जो वर्ड्स है इसके हमने जो बताया इसकी डेफिनेशन कि क्या होता है जौहर. तो जौहर मीन्स टू बर्न अलाइव और सेल्फ इमोलेशन बाय अ ग्रुप ऑफ द वाइव्स ऑफ राजपूतानीज.